अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मैं हूं तैयबा सतार। तैयबा, मैं आज के प्रोग्राम में शुरू करने से पहले ही ना मैं एक चीज़ सोच रहा था जहन के अंदर, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी चीज़ पर जो है वो प्रोग्राम किया जाए। और मैंने ना इंतहाई मोहतात तरीके से जो है वो प्रोड्यूसर साहब से बात की और मैंने फिर ये टॉपिक रख लिया। अब चूँकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ और ऊपर वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर मामला ये हुआ कि सुबह के टाइम मैं सो रहा था और घर की बेल हुई, और जब बेल होती है ना तो मैं बड़े जो है ना वो तेज़ी के साथ नीचे आता हूँ कि शायद एक तो नींद से उठता हूँ, और हड़बड़ाहट में उठ के मैं नीचे गया। नीचे जाके जब मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर एक भिखारी खड़ा था, और वो बाकायदा तौर पर क्लेम कर रहा था इस तरह से कि मेरा तो हक है तुमसे पैसे लेके जाना। और ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा इरिटेट कर रही हैं आजकल के। बिल्कुल जी, ये आजकल नहीं इरिटेट कर रही, जब से हमने होश संभाला है, जब से होश संभाला है ना, ये होता ही रहता है। ठीक है, और ये दरवाजे पे जाने वाला काम बहुत इरिटेटिंग होता है। ये दरवाजे पे जाने वाला नया काम है। बाकायदा घरों के बाहर आते हैं, बेल देते हैं और फिर जो है वो डिमांड करते हैं अपनी के जी, और फिर जो उनको दिया जाता है उस पर राजी भी नहीं होते। ठीक है, उनकी डिमांड के मुताबिक उनको दिया जाए तो फिर वो राजी होंगे। तो ये मामला जो है वो बड़ा जहाँ पे फनी भी लगता है, लेकिन उतना ही संजीदा भी है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो सर उठा रहे हैं। और जो सीसीपी और लाहौर है, उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो धोखेबाजों के लिए नहीं है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो भेस बदल के आते हैं मांगने के लिए, यही पॉइंट है। हमने इसी पर जो है वो पॉइंट को उजागर करने के लिए प्रोग्राम जो है वो रखा है कि ये जो बहरूपिये होते हैं ना, इनकी आड़ में जो है ये लोग जो हैं वो जो हकदार होते हैं उनका हक जो है वो मर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये तय करना कि हकदार कौन है, आजकल जितना ज्यादा फ्रॉड हो चुका है, जितने ज्यादा फेक हो गए हैं, ये तय करना कि कौन हकदार है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं ना, कहीं भी सड़कों पे जाते हैं, कहीं सिग्नल पे रुकते हैं ना, तो फौरन से 3-4 किस्म के लोग आ जाते हैं। किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, किसी ने कोई वो मिरर साफ करने के लिए आ जाते हैं। भी मुख्तलिफ हो गया ना कुछ। कि जी हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जो ये होता है कि हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं, लेकिन जब हमें आपकी सर्विसेज चाहिए ही नहीं है भाई, तो जबरदस्ती क्या है ऐसी, इसमें कोई सर्विसेज वाली बात जो है, हमें जब चाहिए ही नहीं है कोई चीज तो वो क्यों इस तरह से अच्छा तैयबा, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस पे हम ले लें तो मखदूम सैयद अली रजा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल बात से सुन पा रहा हूं। अलामा साहब ये बताइएगा, आज का हमारा टॉपिक है गदागरी। जो लोग जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं और घरों की बेल बजाकर मांगते हैं, सिग्नल्स पर मांगते हैं, और फैसिलिटीज हमें वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और फिर इस चीज़ की आड़ में कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो रह जाते हैं अपने हक से, और जो बहरूपिये होते हैं वो पैसे ले जाते हैं जेब से। तो इस बारे में बताइएगा, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है? क्या जो मांगने आपके पास आए उसको देना चाहिए, या किस तरह से तयन करना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है? जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल का और आपकी पूरी टीम का कि उन्होंने फकीर को इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जहाँ तक ताल्लुक है अहादीस मुबारक की रोशनी में, तो उसमें जाहिर होता है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना और मांगना और गदागरी को पेशा बनाना जो है ना जी, वो दुनिया आखिरी रसवाई और जलालत का सबब है। और इस नीयत से सवाल करना कि माल को इकट्ठा किया जा सके और इसको अपना पेशा अपना बना लिया जाए, इसकी आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से ममानत की। और जहाँ तक ताल्लुक है ये लोग घरों की बेल्स बजा के या आपकी गाड़ी की विंडोज नॉक करके और आपसे जबरदस्ती ये चीजें निकलवाना, इस चीज की इस्लाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मयार इखलाक इस कदर बुलंद था कि आका के दरवाजे पे अगर साइल आता था तो दोबारा उससे मांगने की नौबत नहीं आती। यानी कि आका उसको इतना अता फरमा देते थे कि वो खुद जो था वो अपना कोई कारोबार कर लेता। इस्लाम जो है अपने मुसलमान भाइयों को अकोमोडेट करने के लिए ज़कात, फितराना, खैरात और इस तरीके से इस बद में उनको अगर कोई कारोबार करवा के दे दिया जाए, अगर कोई वाकई जेन्युइन और मुस्तहिक किस्म का है। दौरे हाजिर में जो गदागरी है उसमें इसको एक प्रॉपरली बिजनेस बना लिया गया है जिसके ठेकेदार मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मौजूद होते हैं और बहुत सी ऐसी कॉस्ट मौजूद है, बहुत सी जातें ऐसी मौजूद है।
पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, जिनका बाय फैमिली प्रोफेशन है कि वो गदागरी करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस्लाम इस चीज की सख्ती से मुमानत करता है, बल्कि न सिर्फ मुमानत करता है बल्कि उनके लिए सदबात करने का भी हुक्म देता है। सही। अलामा साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी मना है ये चीज़ इस्लाम में, लेकिन बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि हमारे दरवाज़ों पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मस्जिद की तामीर के नाम पे वो चंदा लेने आते हैं, बड़ा ही नॉन सीरियस उनका बिहेवियर होता है, मतलब लगता नहीं किसी एंगल से कि वो, तो फिर जब वो इस तरह मस्जिद की तामीर के नाम पे पैसे मांगते हैं तो क्या करना चाहिए हमें इस सूरत में? जी मिस तैयबा सत्तार साहिबा, आपका सवाल बहुत वैलिड है। वो इस अंदाज से कि हमारे कई ऐसे उल्मा हजरात जिनकी खुद तरबियत दुरुस्त नहीं होती, जो किसी मदरसे से या किसी अच्छी निज़ामिया से फारिगुल तहसील नहीं होते और जिनकी अपनी इखलाकी तरबियत भी दुरुस्त नहीं होती, उन्होंने गरीब बच्चों को मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों से ला के उनको यहाँ पे उनके नाम पे सच्चा खैरात और गदागरी का एक नया पेशा खोला हुआ है, जिसकी इस्लाम कतई तौर पे इजाजत नहीं देता। सबसे पहले तो उमर इम्तियाज साहब और मुस्तैबा सत्तार साहिबा को एक चीज बताता चलूं कि मस्जिद में सदका, खैरात, ज़कात, सतराने और खाले नहीं लगती, जबकि कुछ हमारे इस मुआशरे के अहबाब जिन्होंने मस्जिदों को भी जो है वो आमदनी का जरिया बनाया हुआ है, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से इन गुरबा बच्चों को ला के उनके नाम पे चंदा मांगना शुरू किया। अच्छा, अली रज़ा गिलानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। मैंने सवाल आपसे पहले भी यही किया था कि किस तरह से तयन किया जाए और किन बुनियादों पर यह फैसला किया जाए। इंस्टेंट हमने फैसला करना होता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है कि दे देना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। हम तो यही सोचते हैं कि अल्लाह की रज़ा है, इसको दे दीजिए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी होगा। अब उसमें हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत। इस पर क्या शरीयत लागू होती है, हम पे भी और उस पर भी जो मांग रहा होता है? जी उमर इम्तियाज साहब, बात इस तरह है कि हम जब किसी को मना करने लगते हैं तो हमारे नजदीक एक आयत मुबारक आती है, काम मस्सा या फना कि सवाल करने वालों को ना डांटना। वो तो सवाल तो किसी भी अंदाज से किया जा सकता है। सवाल तो किसी से मदद की सूरत में किया जा सकता है। किसी के पास जाके कोई पानी मांगता है तो वो भी सवाल है। किसी से मदद मांगते हैं कि भी अपना ट्रैक्टर लेके आना, तो मेरी गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस गई है, उससे निकाल दो, या मेरी बच्ची की शादी है उसमें मदद कर दो। जो सवाल है उसकी नौयत होती है। यहाँ पे बात आपने जो की है वो प्रोफेशनल गदागर्स के बारे में की है कि वो गदागर जिन्होंने इसको अपनी फील्ड बना लिया, जो कि बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है। आपका सवाल के अंदर ही आपका जवाब पिना है कि जो लोग मुस्तहिक ही नहीं है तो उनको हमने किसी सूरत नहीं देना। ऐसे हक जाया होता है उन लोगों जो मुस्तहिक नहीं है उनको जो है वो हक उनको नहीं देना चाहिए। और बज़ाहिर जो है वो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए, अलामा साहब ने भी बोला कि जो आयत उन्होंने कोट की कि जब आपके सामने कोई सवाल करता है तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए, तो हम भी इसी चीज़ को रखते हैं मद्देनज़र कि जब कोई आपसे सवाल करता है, जब उसने सवाल ही कर लिया, मांग ही लिया आपसे, तो फिर अल्लाह की रजा के लिए जो है वो हमें उसके सवाल का जवाब उसकी मदद करके देना चाहिए। ये आपका और अल्लाह का मामला है और उसका और अल्लाह का मामला है। अगर आपके साथ वो गलत कर रहा है तो अल्लाह से पाएगा, अगर आपने उसके साथ अच्छा किया तो आप अल्लाह से उसका अजर जरूर लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जिस तरह से बाज़ औक़ात लोग जो है वो बड़ा मिसबिहेव भी करते हैं इस तरह के लोगों के साथ, तो लेकिन मजबूर कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट किया जाता है जब हम बाहर निकलते हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जो है ना वो बड़ी इरिटेशन होती है। पता नहीं कोई भी बंदा किसी भी टेंशन में हो सकता है और ऊपर से इन्होंने अपनी मतलब बीच में होता है कि जी हमें कुछ दे दिया जाए। तो इस तरह के जो मामलात है ना वो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। तो अलामा साहब का बहुत शुक्रिया। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मखदूम सैयद अली रज़ा गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और तैयबा सत्तार, मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जो है वो कानूनी माहिरीन की भी राय लें। एक प्रॉपर एक्ट है गदागरी एक्ट, और उस पर भी बात करना चाहेंगे। जो आज फैसला हुआ है एक इंतहाई अहम फैसला है और मुकदमात भी बाकायदा दर्ज हुए हैं। ये एक काफी कॉमन इशू है। हम जब घर से आते हैं सिग्नल्स पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, फिर किसी एक को दे दो ना तो पीछे से बाकी सब भी आते हैं कि उसको तो दिया मुझे भी दो। बिल्कुल ऐसे किसी ने पेन उठाए हैं, किसी ने किताबें उठाई हैं। बिल्कुल, मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी एक कि सिटी डिवीजन में 571 और कैंट डिवीजन में 400 गदागरों को पकड़ा गया है। और अभी ये सिर्फ एक लिमिटेड एरिया पेशावर थे जिनको पकड़ा गया है। तो इसी पर बात करेंगे, कानूनी नुक्ता भी इस पर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रोशन पाकिस्तान में
वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। हमारे साथ रहिएगा। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और बात हो रही है गदाकरी की। मजहबी हवाले से तो आपने जाना कि जो अलामा साहब ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, और अब हम चाहते हैं कि हम कानूनी लिहाज से, कानूनी एक नज़रिए से भी हम देखें कि क्या कानून बनाया गया है पाकिस्तान में। नासिर चौहान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। नासिर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गदागरी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। सीसीपीओ साहब ने इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि जी गरीब होना जुर्म नहीं है, मगर अपने आप को दूसरों के लिए मोहताज बनाना जुर्म है। और काफ़ी मैसिव और ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, और कैंट के एरिया से भी जो है वो काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है, और बाकी शहर से भी काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है जो पेशावर गदागर थे। मुझे बताइएगा इस बारे में कानून क्या कहता है, और जो गदागरी एक्ट है बेसिकली वो है क्या? जी 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 उमर भाई, असल ये बात है कि ये गदागरी आज से नहीं है, ये तो डे फर्स्ट से ही है। सही। तो इसमें पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट है 1971, जो स्पेसिफिकली, वैसे तो ये 1949 से भी एक्ट्स बनाए थे, तो लेकिन जो पंजाब के लिए स्पेशल बनाया गया था, इसको प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1971। सही। ये इसके तहत जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें सारे के सारे इख्तियारात जो है वो मजिस्ट्रेट जो है, स्पेशल मजिस्ट्रेट है, उसके पास होता है जी। और इसमें ये जो SHO है उसको इख्तियारात होते हैं पाकिस्तान ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कि वो उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करे। सही। अच्छा, इसमें जब सेक्शन वाइज तो मैं आपको क्लियर करने अगर बैठूंगा तो वो बहुत टाइम लंबा लग जाएगा, लेकिन इसकी रूह जो है वो मैं सारी की सारी बैगरी एक्ट की वो यही है कि जब एक पुलिस ऑफिशियल जब किसी को बैगिंग करते हुए अरेस्ट करता है तो उसको फौरन से पहले मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना पड़ता है उसको। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उसको कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट उस पे एक टेंटेटिव असेसमेंट के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसको कहते हैं, छोटी सी इंक्वायरी, वो खुद सर्टिफाइड इंक्वायरी जो है वो होल्ड कर सकता है। वो जब इंक्वायरी होल्ड करेगा तो उस इंक्वायरी में अगर समरी ट्रायल कर सकता है, यानी कि उस इंक्वायरी को मद्देनजर रखते हुए अगर उस इंक्वायरी में उसमें वो एक इंस्पेक्टर मुकर्रर कर सकता है, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकता है कि जनाब इसके साथ जाके आप इसकी कंडीशन के मुताबिक वो जो जिसको अरेस्ट किया जाता है, जिसको SHO या थाने वाला या पुलिस ऑफिशियल जो है वो उसके सामने पेश करते हैं, तो अपन उसके उस पुलिस ऑफिशियल से हटके वो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके तो जो है वो इंक्वायरी जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अब अगर इंक्वायरी में सवाल ले लीजिएगा जी कि वो बैगर है तो उसको इसकी सजा मुकर्रर कर सकता है 3 माह से लेके 1 साल तक जी। ये पहली इंक्वायरी। अगर वो दोबारा अगर ये फर्स्ट अरेस्ट है, अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो उसको सजा भी भुगत गई है, अगर वो सजा के बाद दूसरी उसको रिपीट करता है तो उसको 3 साल से 7 साल तक सजा दे सकता है जी। तो अगर वो इंक्वायरी में ये साबित हो जाए कि ये गदागरी एक्ट के तहत ये गदागर नहीं है तो वो उसको फिर वो छोड़ सकता है, या श्योरिटी पर उसको वार्न करके भी वो उसको कोर्ट जो अगर सेटिस्फैक्टरी समझे तो समरी इंक्वायरी के बाद उसको छोड़ भी सकता है। जी नासिर साहब, सवाल ले लीजिएगा कि जैसे आपने बताया कि कवानीन जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं बैगरी के हवाले से, लेकिन इन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता है?
ये अमल दरामद देखें जी, स्टेट ने, रियासत ने करवाना होता है। ये स्टेट जब एक, मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि ये लीगल पॉइंट तो नहीं है, कि जब एक स्टेट का जो पीएम या सीएम अगर इस तरह खुद गदागरी करें तो वो गदागर को किस तरह रोक सकते हैं? वो एक सिस्टम तो है वो, लेकिन मैं ये कानूनी पहलू है उस पे बात करेंगे कि कानून मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, लेकिन ये रियासत की जिम्मेदारी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। सही। अच्छा, मुझे नासिर साहब मुझे ये बताइएगा, रियासत किस तरह से इसको जो है, अगर रियासत अपना फराइज सही तरीके से नहीं सर अंजाम दे रही होती तो फिर अदलिया का यहाँ पर काम आता है। अदलिया जो है वो कानून जो है वो फिर रियासत से काम करवाता है। तो तब क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? कानून तो अवेलेबल है ना जी उमर भाई, कानून अवेलेबल है, स्टेट ने करवाना है। जब अब कंप्लेनेंट ही कोई नहीं आएगा तो अदालतें क्या कर सकती हैं? अदालतें सो मोटो, देखें, सो मोटो पार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। कहना चाह रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इसलिए कोई कंप्लेनेंट आता ही नहीं है। माफिया है वो, बिल्कुल। ये सजाएं ये जो है वो तो, ये सजाएं इनको देने वाला ही कोई नहीं होता, उनके पास इतने पैसे होते हैं। तो मैं ये क्या हूं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग वहां पे अपने वकील खड़े कर लेते हैं या सारा कुछ कर लेते हैं। तो वो इसको असल बात यह है कि जो समरी इंक्वायरी है या समरी ट्रायल है, ये बहुत शॉर्ट पीरियड में मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को करना पड़ता है। सही। तो नासिर साहब क्या ऐसा है कि ये कभी भी मामला हल नहीं होगा, ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? जी आज ये देखे ना जी, मैं तो कह रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर एक कानून किसी को सजा देता है तो वो देखें, वो पहले सजा थोड़ी रखी गई है कि उसको वार्न किया गया है, या किसी से बॉन्ड लेके उसको श्योरिटी बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर वो रिपीट करेगा तो इसको सख्त कर दिया गया। देखिए, कानून की मंशा ये है कि गदागरी खत्म की जाए, लेकिन रियासत की अगर मंशा नहीं है कि ये गदागरी खत्म की जाए तो वो गदागरी किस तरह खत्म हो सकती है? बहुत शुक्रिया नासिर चौहान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कानून मौजूद है लेकिन इसको रियासत जो है उसने बिल्कुल, कवानीन जो है वो अदलिया ने कवानीन अगर बना दिए हैं तो अमल दरामद तो रियासत ने करवाना है। अथॉरिटी इस हवाले से रियासत पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी रियासत पर। तैयबा, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग जो हैं वो पेशावर तौर पर जो है वो मांगने निकल जाते हैं और हकदारों का हक मानते हैं, खुदारा हम उनसे अपील करते हैं कि हकदारों का हक मत मारिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसकी जेब में 5 रुपए हैं वो किसी हकदार को देने के लिए घर से निकला है, तो उस हकदार को उस 5 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि आप एक पेशावर सुबह से शाम तक मांग रहे हैं और अपनी एक बैंक बैलेंस में इजाफा कर रहे हैं। उससे उस हकदार का हक मरेगा। हो सकता है उस 5 रुपए से उसके घर में एक रोटी बननी हो। और अवाम से भी हमारी यही अपील है कि हकदारों को हक दें, खुदारा हकदारों को हक दें। और इस तरह से जो इरिटेशन उन्होंने बाहर बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं वो जब निकलते हैं लोग, तो उस तरह से इरिटेट भी ना करें और लोगों को जो है मतलब एम्बैरस ना किया करें इस तरह से। तो बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को जो है वो, इस मसले को, बहुत अच्छा है कि जो है हुकूमत ने उठाया है इस मामले को, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। तो इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। मुझे और तैयबा सत्तार को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।